वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, अगर आप लमसम कम पैसे निवेश करना चाहते हैं और एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो वो आपके पास कई नए प्लान भी मौजूद हैं जहां पर आप कम पैसे इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। हम ज़्यादा की बात तो नहीं करते हैं। अगर आप सिर्फ 6,000 रुपये यानी कि 6,000 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आप 1.24 करोड़ रुपीज़ का फंड बना सकते हैं, यानी कि 1,24,00,000 रुपए का। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको अलग अलग कई तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बैंक एफडी के अंदर भी पैसे को निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि आप म्यूचुअल फंड्स प्लान के थ्रू कम पैसे निवेश करके भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपके पैसे पर रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा अलग अलग स्टॉकों में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से निवेश किया जाता है। अगर आप लमसम 6,000 रुपये निवेश करेंगे, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 स्टॉकों में पैसे को निवेश कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी एक म्यूचुअल फंड्स प्लान में 6,000 रुपये निवेश करेंगे तो आपका पैसा कम से कम 20 या 50 स्टॉकों के अंदर निवेश किया जाएगा। जबकि हम जो फंड लेकर आए हैं तो उसके अंदर आप सिर्फ 6,000 रुपये निवेश करेंगे तो आपका पैसा 250 स्टॉकों के अंदर निवेश किया जाएगा, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी में। और यहाँ पर इस 6,000 रुपये से आप 1,24,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। और दोस्तों, जिस फंड की हम बात कर रहे हैं वो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। यानी कि दोस्तों ये फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का एक इंडेक्स फंड, और इसके अंदर जो स्टॉक हैं 250 स्मॉल कैप कैटेगरी के, उनके अंदर ही यहाँ पर जितना भी पैसा है इस फंड का वो निवेश किया गया है। जबकि रिटर्न की बात कर लें तो ऑल टाइम में इस फंड ने एनुअलाइज जो कंपाउंड रिटर्न दिया है वो 36.89% है। इसे आप बैंक एफडी के साथ या फिर एलआईसी या बॉन्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिटर्न लगभग 3 से लेकर 4 गुना ज़्यादा है। लास्ट 3 ईयर में भी इस फंड ने शानदार 32% का रिटर्न और लास्ट 1 ईयर में 37% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको 36% रिटर्न नहीं मिलता है, सिर्फ 29% का रिटर्न मिल जाता है। और आप 7 साल के लिए अगर इस प्लान में इस 6,000 रुपये को निवेश करते हैं तो इससे आप 35,668 रुपये का फंड बना सकते हैं और 29,668 रुपये का रिटर्न होगा। लेकिन 14 साल के अंदर आप 6,000 रुपये से 2,12,035 रुपये का फंड बना सकते हैं और 2,06,000 रुपये का इसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, 21 साल के अंदर आप 6,000 रुपये से 12,60,000 रुपये का फंड बना सकते हैं और 12,54,000 रुपये का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 30 साल की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 6,000 रुपये से आप 30 साल में 1,24,00,000 रुपये तक फंड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कंपाउंड रिटर्न आपको मिला है। जबकि फंड के एनएवी का प्राइस 26 रुपये है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इस फंड के एयूएम की बात करें तो 832 करोड़ रुपए का एयूएम है। मिनिमम आप 5,000 रुपये से भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन 244 कुल मिलाकर स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। इसके अंदर टॉप होल्डिंग में बात कर लें तो बीएसई इंडिया, आईडीएफसी, केआई इंडस्ट्री, सी एंड आरबीएल बैंक, यानी कि बेहतरीन क्वालिटी के जो स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर स्टॉक लिस्ट है उनके अंदर ही सारा पैसा निवेश किया गया है। और दोस्तों, कैटेगरी के हिसाब से पैसे को डिवर्सिफाई किया गया है फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल गुड्स और सर्विसेज के अंदर। जबकि फंड का बीटा 1 है। यहाँ पर अगर टैक्स की बात कर लें हम तो म्यूचुअल फंड्स में 1 साल के बाद 10% का एलटीसीजी टैक्स होता है। फंड का एक्सपेंस रेशियो खर्चा काफ़ी कम है, 0.32 का। और दोस्तों, इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मेहुल डामा। जबकि निप्पॉन इंडिया एएमसी की हम बात कर लें तो दोस्तों इंडिया में एसेट के साथ 6 नंबर पर रैंक है। 2,77,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का यूएम है और 1995 में ये फंड हाउस स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर डायरेक्ट इंडेक्स के अंदर कम पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आप उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है आपको वो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स के अंदर लगभग 40% से ज़्यादा मिला है। जबकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने 10 से लेकर 8% तक रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमें एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। हम जब चाहें अपने पैसे को निकाल सकते हैं या फिर जब चाहे हम निवेश कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी, खर्चा भी कम होता है। और अगर आपका टारगेट थोड़े लंबे टाइम का होता है तो आप कम पैसे निवेश करके म्यूचुअल फंड से एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप बैंक एफडी में या फिर एलआईसी के अंदर पैसे को निवेश करते हैं तो रिटर्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7% ब्याज दर के हिसाब से मिलता है और लॉन्ग टाइम में भी आप इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पाते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे पर कंपाउंड रिटर्न मिलता है और आप लॉन्ग टाइम में अगर निवेश करके रखते हैं अपने कम पैसे भी तो उससे एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंडों के अंदर रिस्क ज़रूर होता है। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए।
अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।